चलिए। सो ये कुछ फॉर्मूलाज की लिस्ट है। सम इफ एवरेज एवरेज इफ एवरेज इफ वगैरह वगैरह। अब सम का काम क्या होता है? ठीक है। सम का काम होता है आपके जो भी नंबर्स हैं डेटा में, जो भी नंबर आप सेलेक्ट करोगे उनको प्लस कर दें, सम कर दें। ठीक है ना? अब सुनो, मैं चाह रहा हूँ ये स्कूल का डेटा है। स्कूल का डेटा, स्कूल ए बी सी डी और ए। ठीक है। उसके बाद ये है नॉर्थ रीजन में, यहाँ पे रीजन लिख देता हूं मैं, रीजन रीजन्स। और ये है स्कूल नेम्स, स्कूल्स। ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट साउथ ये सब इनके रीजन है जहां पर ये है स्कूल। और ये है क्लास ए का डेटा, ये है क्लास वन का डेटा, ये है क्लास टू, ये है क्लास थ्री। मतलब स्कूल ए जो नॉर्थ रीजन में है उसका क्लास वन के मार्क्स इतने हैं, क्लास टू के इतने हैं, क्लास थ्री के इतने हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अभी मैं ये डेटा समझा रहा हूं आप। स्कूल बी जो ईस्ट रीजन में है उसका क्लास वन का डेटा ये है, क्लास टू के मार्क्स ये है, थ्री के मार्क्स ये है। ठीक है। इसी तरह ये वाला जो है स्कूल सी जो साउथ रीजन में, उसके वन और टू के तो है लेकिन क्लास थ्री के मार्क्स यहाँ पर नहीं दिए। चलो, तो अब चलते हैं। मैं चाह रहा हूं कि ध्यान से अब देखना। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाऊंगा सम का। अब कभी भी एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला लगाने से पहले तो मार्कर इसके पीछे टैग। हाँ। सम जो है ना, सम सॉरी, जो भी फॉर्मूला लगाते हैं उससे पहले हम इक्वल का साइन लगाते हैं। अब इक्वल का लग गया। अब आप जो भी फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करोगे नीचे सजेशन आ जाएंगे। जैसे मैंने करा एस, सम का फॉर्मूला लगाना है तो एस से आता है। जैसे एस किया, एस से सारे फॉर्मूलाज आ गए यहाँ। ठीक है ना? फिर करा यू, अब एस यू से स्टार्ट होने वाले फॉर्मूला आ गए। ठीक है ना? तो देखो यहीं पे आ रहा है सम का फॉर्मूला, ये रहा। ठीक है ना? अब जिस भी फॉर्मूला पे मुझे जाना है, ये एरोज जो है ना, एरो की आपके कीबोर्ड में ऊपर नीचे करते रहना, आप पहुंच जाओगे। ठीक है ना? मैं इस पे पहुंचा। अब मुझे ये वाला लेके आना है तो लाऊंगा कैसे? एंटर नहीं करना, यहां पे करना है टैब। जैसे ही मैं टैब की दबाऊंगा ये फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। देखो मैं सम पे आया और टैब दबा दिया, फॉर्मूला हो गया एक्टिवेट। ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर ये जो नीचे लिखा आता है ना, इसे हम कहते हैं सिंटेक्स, फॉर्मूला का सिंटेक्स। ये सिंटेक्स क्या करता है? ये बताता है कि अब क्या लिखना है फॉर्मूला में आगे। ठीक है ना? तो सम का जो फॉर्मूला लगाया और ब्रैकेट ओपन कर दिया, ब्रैकेट ओपन के अंदर अब यहां पे लिखने हैं वो नंबर जिनका आपको सम करना है। ठीक है। अब या तो आप वन बाय वन सारे नंबर सेलेक्ट कर लो कॉमा लगा लगा के, या फिर पूरी रेंज सेलेक्ट करो। दोनों तरीके से देखेंगे सम करना। ठीक है। अभी मुझे क्या करना है? क्लास वन के मार्क्स सम करने हैं। ठीक है। और क्लास वन के सिर्फ वो वाले जो स्कूल ए में है। ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा है। कंट्रोल को होल्ड रखूंगा, मैं कंट्रोल को होल्ड रखूंगा। एक हो गया ये। ठीक है। और कौन सा है स्कूल ए का, क्लास वन का? बताओ, है क्या? ये तो रहा। ये भी स्कूल ए का है, 500। कंट्रोल को होल्ड रखना है और बस क्लिक करते जा। और एक ये रहा। ठीक है। देखो वहां कॉमा लग लग के ऑटोमेटिकली आ गए। आपको कॉमा नहीं लगाना वहां पर। ठीक है। देखो मैंने जब किया उसको, तो मैंने कोई कॉमा वॉमा टाइप नहीं किया। जब मैं दूसरा नंबर लिखूंगा ऑटोमेटिकली कॉमा आ जाएगा वहां पर और वो नंबर आ जाएंगे। ठीक है। और अब ये तीनों नंबर का सम करना है। ठीक है। तो अब ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। तो ब्रैकेट को क्लोज करने के लिए शिफ्ट होल्ड करूंगा और जीरो दबा दूंगा, ये ब्रैकेट क्लोज होगा। ओके। और एंटर किया। ये देखो सम आ गया इनका 2000, 500, 600 और 900, 2000। ठीक है। मान लो अब स्कूल ए के, सॉरी स्कूल ए कह रहा हूं, क्लास वन के सारे मार्क्स चाहे कोई सी भी स्कूल के हो सबका सम करना है। तो मतलब कि ये वाली पूरी रेंज करनी है मुझे, है ना? तो ये कैसे करूंगा मैं? देखो, इक्वल सम, टैब से एक्टिवेट। तो सीरीज में सेलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, शिफ्ट को होल्ड रखो और एंड वाला सेलेक्ट कर दो, तो बीच के सारे सेलेक्ट हो जाते हैं।
तो वो ही करेंगे यहाँ पर। अब देखो, या तो ऐसे करो और शिफ्ट को होल्ड रखो और ये लास्ट वाला कर दो, ये पूरे हो गए। देखो ये आ गए C2, बीच में आया दो डॉट्स, सेमीकोलन, और फिर C7, ब्रैकेट क्लोज किया। ये देखो आ गया इसका आंसर 3400। ठीक है। और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इक्वल सम, टैब से एक्टिवेट किया। अब क्या करना है, 900 पे आना है और आपको लेफ्ट वाले जो क्लिक है ना वो दबा के ड्रैग कर देना है, पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। देखो ये देखो पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई। बस रोक दिया यहां पर, ब्रैकेट क्लोज किया, ये हो सम। ओके, समझ गए सम का फॉर्मूला? कोई डाउट तो नहीं किसी को? एनी डाउट? ठीक है। अब सम इफ, यहां पे हमने करा है सम, सम किया है लेकिन सिंपल सम किया है। फॉर एग्जाम्पल मुझसे अगर ये बोला जाता कि इस पूरी रेंज में स्कूल ए का सम कर दो, स्कूल ए के मार्क्स सम करके दो बस, ठीक है ना, सिर्फ स्कूल ए के। अभी तो देखो जो मैंने किया है वो स्कूल ए के तो किए हैं, लेकिन मुझे देखना पड़ा डेटा आकर यहाँ पर कि स्कूल ए कौन सा है, ठीक है ना, मैं नहीं देखना चाहता क्योंकि ये तो छोटा सा डेटा है, देखना आसान है। अब एक जैसे मैंने आपको कल बड़ा सा डेटा दिए दिखाया था, ऐसे डेटा में कहाँ तक देखते रहोगे स्कूल ए कहाँ पर है कहाँ पर है ना, सम थोड़ा करना, सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है वहां पर। तो यहाँ पर सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सम इफ का फॉर्मूला हम वहां लगाते हैं जहां सम करना हो लेकिन किसी कंडीशन के साथ, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, सम करो सिर्फ स्कूल ए के मार्क्स। ओके, तो अब देखो सम इफ का फॉर्मूला इक्वल सम, देखो नीचे आ रहा है, नीचे लेके गया, टैब से कर दिया एक्टिवेट, ठीक है। कह रहा है पहले रेंज सेलेक्ट करके दिखाऊं, रेंज सेलेक्ट करो, रेंज। अब ये रेंज क्या है, इस रेंज में वो वाली रेंज डालनी है जिसमें आपका क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया कहते हैं कंडीशन को, एक्सेल के उसमें लैंग्वेज में, ठीक है ना। जिसमें आपकी कंडीशन है वो वाली रेंज सेलेक्ट करो। कंडीशन किस रेंज में है मेरी, ये फर्स्ट रेंज में है, फर्स्ट कॉलम में स्कूल ए है ना मेरी कंडीशन, तो वो इस रेंज में है, ठीक है ना, तो वो रेंज सेलेक्ट करनी है मेरे को। तो देखो मैं क्या करता हूं, ये पूरी मैंने सेलेक्ट कर ली, इसे कहते हैं हम क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर दी। क्राइटेरिया रेंज क्या है, वो रेंज जिसमें मेरी क्राइटेरिया है, और क्राइटेरिया मतलब कंडीशन, समझ गए। कॉमा लगाएंगे, अब यहां पे खुद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाया, अब देखो सिंटेक्स कह रहा है, बोल्ड में ही दिखा रहा है क्राइटेरिया सेलेक्ट करो। क्राइटेरिया मतलब इस रेंज में तो जो तुमने सेलेक्ट करी है उसमें कंडीशन है क्या। मैं कह रहा हूं स्कूल ए है कंडीशन, बस इस पे क्लिक कर दिया, बस इसे बता दे। अब स्कूल ए चाहे ये वाला कर दो सेलेक्ट, ये वाला कर दो या ये वाला कर दो, तीनों सेम ही है, तो किसी पे भी कर लो। ओके, क्राइटेरिया सेलेक्ट करा, अब कॉमा लगाया, कह रहा ठीक है मुझे क्राइटेरिया रेंज भी पता लग गई और उस रेंज में क्राइटेरिया क्या है वो भी पता लग गया। अब ये बताओ सम कहां से करना है। मैं कह रहा हूं ये पूरी रेंज यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक जितने भी स्कूल ए के मार्क्स है सब सम करो, ठीक है। तो मैंने रेंज सेलेक्ट करी और सम रेंज वाला भी पार्ट हो गया मेरा पूरा। अब ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, एंटर दबा दूंगा, ये आ गया 2000, ठीक है। अब देखो ये 2000 जो आ रहा है स्कूल ए के मार्क्स, 2000 सही में आ रहा है, 900, 1200, 1300, और नहीं ये सही क्यों नहीं दिखा रहा, एक मिनट, नॉट भी तो है, नॉट और है। हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सम एफ, टैब से किया एक्टिवेट, रेंज क्राइटेरिया है मेरा ये, क्राइटेरिया है स्कूल ए, सम रेंज, कुछ गड़बड़ दिखा रहा है ये, रुक जाओ। नहीं नहीं यार वो हो जाता है स्कूल, मतलब अगर मैं इससे कह रहा हूं कि स्कूल ए के मार्क्स कम करो, तो स्कूल ए के ये भी है, ये भी है, ये भी है, फिर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, सबका सम करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ वो क्लास 1 का कर रहा है सिर्फ। देखता हूँ क्या गलती हो रही है, एक मिनट।
हाँ जी, इधर देखना सब ध्यान से। मैं चाह रहा हूं कि यहां पर ना जो भी फॉर्मूला लगा हो, एक मिनट रिकॉर्डिंग देखने दो आने के। यहां पर जो भी प्रोडक्ट का नेम लिखा हो उसका सम यहां पर आ जाए क्वांटिटी का। ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं, क्यों बातें हो रही है, क्यों हो रही है। इधर आगे बढ़। मैं ये चाह रहा हूं कि यहां पर जो भी प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ आए उसकी क्वांटिटी का सम, क्वांटिटी का वाला कॉलम कौन सा है, ये वाला है ना, इस क्वांटिटी का सम आ जाए इसमें। ठीक है, तो देखो ध्यान से। अब इसे मैं दोनों तरीके से कर सकता हूं, ये मत सोचना कि ये माउस यहां पर लिखा हुआ है, मतलब मैंने पहले कुछ अलग तरीके से बताया था। अभी सिर्फ जो मैं करा रहा हूं उस पर ध्यान। मैंने कंडीशन यहां पर लगाई है कि उन क्वांटिटी का सिर्फ सम करके दो जो माउस के हैं। ठीक है ना, जो माउस की क्वांटिटी है। तो मैंने इक्वल सम इफ लगाया, टैब से किया एक्टिवेट। अब मुझे रेंज सेलेक्ट करनी है, क्राइटेरिया रेंज, है ना। क्राइटेरिया रेंज मतलब वो रेंज जहां पर मेरी क्या है, जल्दी बताओ, कंडीशन है। और कंडीशन का है यहां पर है ना, माउस वगैरह जहां लिखा है। तो मैं इस पूरी को सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, कंडीशन अब कह रहा है इसमें बताओ कंडीशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है। अब देखो, पहले मैंने आपको क्राइटेरिया यहां पे सेलेक्ट करके बताया था कि रेंज में कहीं भी कर दो क्लिक। जैसे माउस है ना, तो मैं या तो इस पे कर दूंगा क्लिक, या मैं इस पे भी कर दूंगा ना क्लिक, तो भी एक ही बात है। क्योंकि मुझे बस ये बताना है कि ये माउस जहां पे लिखा हुआ हो वो ही है कंडीशन। अब वो माउस यहां पे लिखा हुआ था तो यहां कर दो, या फिर वहां लिख रखा है तो वहां कर दो, एक ही बात है। ठीक है ना। अब लेकिन ये मैंने वहां क्यों लिखा है, उस इसलिए लिखा है कि वहां पर अब बस मैं प्रोडक्ट नेम चेंज करता रहूंगा ना, तो यहाँ पे क्वांटिटी चेंज होती रहेगी। अभी दिखाऊंगा मैं। देखो मैंने क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करी, फिर क्राइटेरिया सेलेक्ट करा, उसके बाद सम रेंज। अब सम की रेंज क्या है, क्वांटिटी। मैंने ये सेलेक्ट करनी है पूरी, यहां से यहां तक। ठीक है, ब्रैकेट को कर दिया क्लोज, एंटर किया। कह रहा है माउस से जो सेल हुई है वो 15 है, उसकी क्वांटिटी का सम। देखते हैं एक बार माउस कितनी बार आया है इसमें। देखो एक तो ये रहा, देखो एक ये रहा और एक ये रहा, 10 और 5, 15 हो गए ना। ठीक है, तो अब मैंने यहां क्यों लिखा है माउस, यहां इसलिए लिखा है कि बस अब इससे मेरी डेटा एनालिसिस इजी हो जाती। अब देखो मैं यहाँ माउस की जगह कीबोर्ड लिख दूंगा तो सामने इसके सेल लिखा आ जाएगा। देखो 25 आ गया, देखो जैसे कीबोर्ड लिखा वो 15 25 में चेंज हो गया। वो क्यों हुआ चेंज, क्योंकि फॉर्मूला जो लगा हुआ है उसमें वो क्राइटेरिया इस वाले बॉक्स को ले रहा है। अब इस बॉक्स में जो भी लिखा रहेगा वो उसे ही देखेगा बस। ठीक है ना, क्लियर। तो इसलिए मैंने वहां पे क्राइटेरिया लिया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है मेरा सम इफ्स का। सम इफ में एक कंडीशन डलती है, सम इफ्स में दो कंडीशन डलती है। ओ सॉरी, दो कह रहा हूं, मल्टीपल कंडीशन, कितनी डालना चाहो डाल सकते हो। ठीक है, सम इफ में मैंने एक कंडीशन डाली थी कि माउस लिखा हो जहां पर माउस की क्वांटिटी का सम आ जाएगा। अब मैं ये चाह रहा हूं कि माउस जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने सेल किए हैं सिर्फ उनका सम आ जाए। तो दो कंडीशन है, क्वांटिटी का सम तो निकालना है, लेकिन सिर्फ उसका जो माउस हो, और वो भी उसका सेलर जो हो वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। दो कंडीशन आ गई ना, एक तो प्रोडक्ट वाली, एक सेलर वाली। समझ गए। तो यहां पर अब सम इफ से काम नहीं चलेगा, सम इफ IFS उससे काम होगा। तो देखते हैं, मैं आपको यहां पर लगा के दिखाता हूं। ध्यान से देखना ये वाला भी, इक्वल सम, और तीसरे नंबर पे आ गया सम इफ। टैब से किया मैंने एक्टिवेट, एक्टिवेट करा। आप कह रहा है सम रेंज दे दो मेरे को, वो वाली रेंज दो जहां से सम करना है। सम इफ में क्राइटेरिया रेंज पहले डालनी थी, सम इफ में सम रेंज पहले डालनी। ठीक है ना। तो सम रेंज का कहां पर है मेरी, कौन बताएगा, है। हाँ वेरी गुड, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को मैंने कर लिया सेलेक्ट। अब कह रहा है कि वो वाली रेंज सेलेक्ट करो। देखो यहाँ पे सिंटेक्स क्या कह रहा है, हमें बस सिंटेक्स की सुननी है।
कह रहा है सिंटेक्स क्राइटेरिया रेंज 1 दो मेरे को, यानी वो वाली रेंज जिसमें पहली कंडीशन है क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 ये रही मेरी, ठीक है। कह रहा है ठीक है जी, इसमें बताओ क्या क्राइटेरिया है। मैं कह रहा हूं ये जो प्रोडक्ट नेम लिखा हो ना वो है, ठीक है। अब मैंने फिर कॉमा लगाया, अब सिंटेक्स कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2 दो, यानी वो वाली रेंज अब जिसमें दूसरी कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन कहां पर है, सेलर वाले में। तो ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। और क्या कंडीशन है, सॉरी कॉमा लगाया। अब कह रहा है इस क्राइटेरिया रेंज 2 में क्राइटेरिया 2 क्या है, यानी कंडीशन 2 क्या है। मैं कह रहा हूं यहां जो सेलर नेम लिखा हो वो है, ठीक है। अब उसके बाद देखो मैं कॉमा लगाऊंगा ना, क्राइटेरिया रेंज 3 मांग रहा है। मतलब ऐसे आप 3 4 5 कितनी कंडीशन डालना चाहो डाल सकते हो, लेकिन मेरी दो ही कंडीशन है तो मैं कॉमा डिलीट कर देता हूं और ब्रैकेट को क्लोज करके फॉर्मूला करता हूं कंप्लीट। एंटर किया मैंने। ये कह रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो माउस खरीदे हैं वो 5 है। देखते हैं एक बार माउस कहाँ कहाँ पर है। एक ये रहा माउस, एक ये रहा। अब इसमें से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तो सिर्फ ये है, तो 5 आया है बस इसका, ठीक है। मान लो मैं प्रोडक्ट चेंज करता हूं यहां पर कि ये एक काम करता हूं, मैं तुम्हें वहीं दिखाता हूं। देखो जो माउस दूसरा वाला लिखा है ना, वहां भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिख देता हूं। अभी स्टोर 100 लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे ही मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स करता हूं तो इसने देखो 15 कर दिया था, क्योंकि अब दोनों का सम किया, इसका भी किया इसका भी किया, क्योंकि दोनों ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी है माउस भी है ना। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बदल दूं, फॉर एग्जाम्पल माउस पैड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने माउस पैड जो खरीदे हैं उन्हें बताओ, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्योंकि कोई भी माउस पैड नहीं खरीदा तो यहाँ पर 0 आ रहा। ओके, सम इज क्लियर है आपका। चलो उसके बाद आते हैं हम एवरेज के फॉर्मूला पे। तो ये हो गया, ये हो गया। अब एवरेज, एवरेज मैंने आपको एवरेज क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं ये एग्जांपल देता हूँ हमेशा कि किसी शॉप पे स्लीपर्स बिक रही, किसी का प्राइस है 400, किसी का है 500, किसी का है 600। तो आप जाते हो और उससे कहते हो कि भाई आओ बेटा आओ, हो गया हो गया। तो आप वहां पे शॉप पे जाके क्या पूछते हो कि मुझे ये बताओ कि आपके शॉप पे जो स्लीपर्स हैं वो किस प्राइस रेंज में है। ये तो पूछते हो किस प्राइस रेंज में, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो उससे कि मुझे ये अंदाजा बता दो कि आपकी स्लीपर्स का प्राइस किसके आसपास है। तो वहां पे जो आप ये पूछ रहे हो ना, मतलब आप एवरेज पूछ रहे हो, ठीक है ना। तो ये होता है एवरेज। और एवरेज का फॉर्मूला मैथ्स में आपने पढ़ा ही होगा कि फॉर एग्जांपल 3 नंबर हैं, यहाँ पे देख 3 नंबर हैं, 100, 200 और 300। इन तीनों का एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि हम सम करते हैं। किसको सम करेंगे, 100 प्लस 200 प्लस 300, और इसका जो सम आएगा उसे डिवाइड कर देंगे इनके काउंट से। काउंट क्या है इनका, 3, 1 2 3, 100 200 तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने एक्सेल में फॉर्मूला जब भी आप लगाओ, कुछ भी कैलकुलेशन करो तो इक्वल का साइन जरूर लगाना होता है। तो यहाँ पर इक्वल लगाया मैंने, अब करा तो देखो इसका एवरेज आ गया 400, ठीक है ना। इसी तरीके से एक एवरेज का फॉर्मूला है। मैं चाह रहा हूँ क्लास 1 के जो भी मार्क्स आए ना उनका एक एवरेज पता लग जाए। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल लगाऊंगा, एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला ये आ गया सेकंड नंबर, टैब से किया एक्टिवेट। कह रहा है नंबर 1 दो। अब इसमें भी सम की तरह नंबर 1 2 3 कंट्रोल होल्ड करके सेलेक्ट कर लो, या फिर शिफ्ट होल्ड करके पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट कर लो। तो मुझे पूरी रेंज करनी है क्लास 1 की, तो मैंने ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज किया और ये आंसर आ गया कि इसका एवरेज है 566.66। ओके, एवरेज। अब एवरेज इफ और एवरेज इफ ये क्या है, मतलब एवरेज निकालनी है लेकिन अब कंडीशन के साथ। और एवरेज इफ
मतलब वहां भी एवरेज निकालनी है लेकिन मल्टीपल कंडीशन के साथ। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं यहां पर कि एवरेज आए सिर्फ उन मार्क्स का, या एवरेज ये यहां पे देखो, एवरेज मैं चाह रहा हूं कि माउस माउस की जो सेल हुई है ना सिर्फ उनका सम आ जाए। तो यहाँ सॉरी सम कह रहा हूं, क्या है, एवरेज। एवरेज आ जाए। तो एग्जैक्टली exactly बिल्कुल सेम फॉर्मूला है एवरेज इफ का और एवरेज इफ का, जैसे सम इफ और सम इफ पढ़ा है। ध्यान से देखो, मैं इस फॉर्मूला को बता रहा हूं। मैंने इक्वल लगाया, फिर लगाया एवरेज इफ। एवरेज इफ लगाने के बाद मैंने ब्रैकेट ओपन किया। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद मुझे क्या करना है, सम इफ में क्या करना था, क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करना था सबसे पहले। तो एवरेज इफ में भी क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करना है। क्राइटेरिया रेंज क्या हो गई, C14 से C4 से C14। देखो ये आ रहा C4 से C14। फिर इसमें क्राइटेरिया देना होता है, तो क्राइटेरिया H8 को बता रहा है, H8 ये रहा क्राइटेरिया, है ना। और उसके बाद सम इफ में सम रेंज सेलेक्ट करनी थी, एवरेज इफ में एवरेज रेंज सेलेक्ट करनी है, यानी वो रेंज जहां से एवरेज निकालना है। तो एवरेज कहां से निकालना है आपको, इस वाली रेंज से, क्वांटिटी से। तो ये लिख दी, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, आ गया भाई माउस की जितनी भी सेल्स हुई है उनका एवरेज ये है। ठीक है। हाँ, जैसे ही मैंने आपको बताया था सम इफ्स का फॉर्मूला, है ना, एग्जैक्टली सेम एवरेज इफ का फॉर्मूला है। देखो एवरेज इफ्स लगाया, और सम इफ्स में सबसे पहले सम रेंज सेलेक्ट करनी थी, और एवरेज इफ्स में सबसे पहले क्या सेलेक्ट करनी होगी, एवरेज रेंज। और एवरेज कहां से निकालना है मुझे, इस वाली रेंज से, क्वांटिटी क्वांटिटी से। तो ये ई है, E4 से लेके E14 तक। तो देखो E4 टू E14, ठीक है। उसके बाद एवरेज रेंज के बाद मुझे करना है क्राइटेरिया रेंज 1 सेलेक्ट, यानी वो रेंज जिसमें पहला क्राइटेरिया है। बिल्कुल वैसे जैसे सम इसमें किया था, तो पहला क्राइटेरिया इसमें, तो मैंने C4 से C14 तक, देखो वहां पे C4 से C14 लिखा है। फिर इसमें क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया यहां पर जो भी प्रोडक्ट लिखा हो, ये क्या है, H4। तो वहां पे देखो H4 आ, ओके। फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 सेलेक्ट करनी है, यानी वो वाली रेंज इसमें दूसरा क्राइटेरिया है, और दूसरा क्राइटेरिया मेरा ये है, इस वाली रेंज। तो ये सेलेक्ट कर ली, और क्राइटेरिया क्या है इसमें, ये वाला, है ना। एंटर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज करके, तो एवरेज आ जाएगा भाई। मोबाइल स्टैंड जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने सेल किए हैं उनकी क्वांटिटी का एवरेज आ रहा है 10। समझ गए? एवरेज इज क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? राइट। इसके बाद है सम प्रोडक्ट। अब देखो सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो है, सम प्रोडक्ट का मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ही रखा है, इसमें आपको बताने की अलग से जरूरत नहीं है। जो मैं आपको भेजूंगा ना आगे, उसमें है सम प्रोडक्ट का काउंट। यहां से देखते हैं, चलो। ये तो हो गए हैं, और अब बचा है मेरा काउंट, काउंट ब्लैंक, मिन मैक्स। ये देखते हैं ये क्या है। काउंट काउंट का फॉर्मूला ना क्या करता है, जो भी आपने रेंज सेलेक्ट कर रखी है उनके सेल्स को काउंट करके दे देता है। देखो मैं इक्वल लगाता हूं, काउंट का फॉर्मूला लगाता हूं, टैब से एक्टिवेट कर, ठीक है। मैं कह रहा हूं इस वाली रेंज में जितने भी सेल्स है ना उन्हें काउंट करके दे, ठीक है। ब्रैकेट को किया क्लोज, कह रहा है 16 है टोटल, ठीक है। और काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला क्या करता है, जो भी आप रेंज सेलेक्ट करोगे उसमें ब्लैंक सेल्स जो होंगे उन्हें काउंट करके देगा, ठीक है। तो काउंट ब्लैंक से टैप ये एक्टिवेट किया, कह रहा है रेंज सेलेक्ट करो। मैंने रेंज यहां पर सेलेक्ट करी, ब्रैकेट को क्लोज किया, कह रहा है दो सेल्स हैं जो ब्लैंक हैं, देखो एक ये रहा, एक ये, है ना। समझ गए? अब मिनिमम मैक्सिमम, इसका फॉर्मूला क्या है, ये आपकी जो भी रेंज है ना उसमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को बता देगा। एक मिनट, जल्दी से चार्जर मैं लेगा।
हाँ जी। मिनिमम, तो ये आपको मैं इसको जो भी रेंज दूंगा ना उसमें मिनिमम वैल्यू दिखा देगा क्या है। देखो इक्वल मेन लिखा मैंने, मेन का फॉर्मूला आ गया, ये टैब से कर दिया एक्टिवेट, ठीक है। अब इसमें भी ये कह रहा है नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री सेलेक्ट करो, तो या तो मैं ऐसे कर लूंगा कंट्रोल होल्ड करके नंबर वन नंबर टू, या फिर शिफ्ट होल्ड करके पूरी रेंज सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैं पूरी रेंज कर देता हूँ, और मैं इससे बोल रहा हूँ मैं क्लास वन में मिनिमम मार्क्स किसके हैं, सॉरी मिनिमम मार्क्स क्या है। एंटर किया, कह रहा है 400 है, तो इसमें देखो सबसे छोटा 400 ही है ना। इसी तरह मैक्स का फॉर्मूला है, MAX, टैब से एक्टिवेट, रेंज सेलेक्ट करी, ब्रैकेट क्लोज किया, मैक्सिमम बता रहा है 900 है मैक्सिमम। ओके। लेंथ, ये लेंथ क्या है, आपके वर्ड की लेंथ को काउंट करके देगा। फॉर एग्जाम्पल इक्वल लिखा, लेन लगाया LEN, कह रहा है कौन से टेक्स्ट की लेंथ बतानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं इस वाले टेक्स्ट की बता दो, ब्रैकेट क्लोज किया, कह रहा है इसमें 4 कैरेक्टर है, तो देखो WEST, तो लेंथ बता दी इसने 4 कैरेक्टर लेंथ। ओके। उसके बाद लेफ्ट मिड और राइट, तो ये फॉर्मूला क्या है, जैसे यहां पर देखो, ये पैन कार्ड नंबर लिखता हूं मैं यहां पर, PZSPE, ये मेरा लिखा है पैन कार्ड नंबर, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि इसके मैं जो भी काम कर रहा हूं मुझे उसमें से स्टार्टिंग के सिर्फ 3 कैरेक्टर की जरूरत पड़ती है ना। तो मैं चाह रहा हूं कि जितने भी डाटा आया है मेरे पास, तो ऐसी सारे पैन कार्ड नंबर लिखे होंगे, तो उसमें से 3 लेटर सबके स्टार्टिंग के अलग हो जाए और मुझे दिख जाए, है ना। तो वहां पे लेफ्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, इक्वल लेफ्ट, टैब से एक्टिवेट, कहेगा कौन से टेक्स्ट का आपको लेफ्ट के वो लिखना है, मैं कह रहा हूं इसका लिखना है। कह रहा है ठीक है, कॉमा लगाया, कह रहा है कितना स्टार्टिंग से, सॉरी लेफ्ट से कितने लेने हैं नंबर, मैं कह रहा हूं 3 लेने हैं, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज किया, ये देखो आ गया BZS। क्लियर। अब राइट का देखो एक बार, जो भी मैं काम कर रहा हूं मान लो उसमें से उसमें क्या है कि उसमें लास्ट के 3 लेटर की जरूरत पड़ती है मेरे को, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, राइट का फॉर्मूला लगाऊंगा, टैब से एक्टिवेट करूंगा, ये आ गया। फिर उसके बाद कितने चाहिए राइट से, 1 2 3, चलो 4 ले लेते हैं, 4, क्लोज किया, ये आ गया देखो 8770। ठीक है। अब मिड का फॉर्मूला, उसमें क्या है, जो भी मैं काम कर रहा हूं उसमें बीच के कुछ कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब वो बीच के ऐसे भी हो सकता है SPE, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो 587, है ना, कोई सा भी हो सकता है। अब मैं मिड का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये ऐसा नहीं है बिल्कुल सेंट करके उठाएगा और वो दे देगा, नहीं। मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि बीच में से चाहिए, लेकिन इतने बीच में से या यहां से चाहिए, दिखाता हूँ मैं आपको। मिड का फॉर्मूला लगाया, मुझे किन की जरूरत पड़ती है, मुझे जरूरत पड़ती है फॉर एग्जाम्पल 2 लेटर और स्टार्टिंग का नंबर, इनकी जरूरत पड़ रही है बस मुझे काम में। ओके। तो मुझे यही चाहिए, और ये कहां पर है, इस टेक्स्ट के मिड में है ना। जरूरी नहीं एकदम मिड में हो, सेंटर में। अगर ये यहां भी होंगे ना, ये तो हम यही कहेंगे कि वो मिड में है, कहने का मतलब समझ रहे हो, मिड में ही कहा जाएगा। इक्वल मिड, टैब से किया एक्टिवेट, कह रहा है टेक्स्ट बताओ किस में से मिड निकालना है आप, मैं कह रहा हूं इसमें से निकालना, कह रहा है ठीक है। अब सिंटेक्स कह रहा है स्टार्टिंग का नंबर बताओ कि कहां से स्टार्टिंग करनी है मुझे, मुझे कहां की जरूरत, कहां से स्टार्टिंग करनी है, P से। तो P का क्या है, 1 2 3, फोर्थ है, 4 नंबर पे है P। तो मैंने लिख दिया कि वो 4 नंबर पे है जहां से मुझे स्टार्टिंग करनी। कह रहा ठीक है, वहां से स्टार्टिंग करनी है। अब वहां स्टार्टिंग से फिर आगे कितने लेटर चाहिए, उसके आगे मुझे चाहिए 3, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज किया, ये देखो आ गया PE5। समझ गए। तो इसमें 2 चीजें डालनी होती है, दोबारा देखो मेड का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब से एक्टिवेट करेंगे, टेक्स्ट ले लिया। अब कहां से स्टार्ट करना है, उसकी पोजीशन बताएंगे। हाँ 4th नंबर पे है P, तो 4 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब वहां से कितने और चाहिए आगे तक, 3 चाहिए तो 3 लिख दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया, ये आ गया, ठीक है।
अब तीन फॉर्मूला और हैं, अपर, लोअर और प्रॉपर। यहां पे आप देख रहे होंगे नेम्स लिखे हुए हैं, ग्रैंड कार्डन, किसी में सारे वर्ड्स के लेटर जो है स्टार्टिंग कैपिटल में है, किसी का सेकंड वाला वर्ड है उसका स्मॉल में है, किसी का फर्स्ट वाला वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल में और लास्ट वाला कैपिटल बना हुआ है। मतलब उल्टी सीधी ऐसे ही लिखे हुए, कोई ऑर्डर ही नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि जितना भी डेटा लिखा है मेरा वो सारा अपर केस में आ जाए। तो मैं अपर का फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल अपर। अब कहेगा अपर का लगा दिया, किसको अपर केस में करना है, मैं कह रहा हूं इसको करना है। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज किया, ये देखो अपर हो गया। ठीक है, दिख रहा है ये अपर। अब मैं इसे नीचे तक ड्रैग कर दूंगा ना, ये जैसे नीचे ड्रैग करूंगा हर जगह ये फॉर्मूला लग जाएगा। मैं जैसे ही इस पे लेके जाता हूँ ये प्लस का आइकन आ जाएगा। मैं इसे यहां तक ड्रैग कर देता हूँ, ये देखो सारे अपर में हो। ठीक है, तो आपको वन बाय वन हर जगह फॉर्मूला नहीं लगाना, एक जगह लगाओ उसे नीचे तक ड्रैग कर दो, सब जगह वो फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है ना। अब लगाता हूं लोअर का फॉर्मूला। ठीक है, लोअर। अब किसको लोअर केस में करना है, मैं कह रहा हूं इसको करना है। ब्रैकेट को क्या क्लोज, एंटर किया, देखो सारे लोअर केस में होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसे नीचे वन बाय वन करूंगा या ड्रैग कर दूंगा। तो प्लस का आइकन जैसे आया ये नीचे तक ड्रैग किया। ठीक है, अब प्रॉपर। प्रॉपर क्या होता है, ये होता है कैपिटलाइज कर, कैपिटलाइज मतलब हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। ठीक है, तो इक्वल प्रॉपर, टैब से एक्टिवेट, टैग सेलेक्ट किया ये वाला, ब्रैकेट को किया क्लोज, ये हो गया। देखो इसे बड़ा कर देता हूँ कॉलम को। अब इसको देखो नीचे तक ड्रैग करता हूं, देखो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल आ रहा है। ठीक है, इसका भी देखो फर्स्ट वर्ड कैपिटल आ रहा है, और मतलब हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज और है, ये लिखा है एबीसी, मैं चाह रहा हूं नीचे ये सेम एबीसी लिखा आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से इसको सेलेक्ट करूंगा और फिर शिफ्ट को होल्ड करके इसको सेलेक्ट करूंगा। जब कर लिया मैंने, तो मैं यहां जाऊंगा और डाउन पे क्लिक कर दूंगा, ये देखो लिखा आ गया। ठीक है, इसे कहते हैं फिल कर देना। क्या करना है, स्टार्टिंग सेल पे सेलेक्ट किया और जहां तक यही नंबर लिखना है मेरे को, शिफ्ट होल्ड करके वहां तक सेलेक्ट किया और बस यहां पर जाना है और डाउन कर देना है, ये होगा। ठीक है, इसी तरह कर दूंगा मैं राइट, ये हो गया राइट। ठीक है, इसी तरह मैं लेफ्ट भी कर दूंगा, ये हो गया मेरा लेफ्ट। ठीक है, और इसी तरह अप भी कर दूंगा, ये सेलेक्ट किया और अप। ठीक है, क्लियर। हाँ जी, चलो। सो ये सारे बेसिक फॉर्मूलाज हो गए आपके। अब बारी है कुछ एडवांस फॉर्मूलाज की। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक से हैं,